सामान उठा ले और निकल जाए इस घर से। अपनी पत्नी से बोल दे सामान उठाए और निकल जाए इस घर से। मम्मी जी तो फिर आप भी सुन लीजिए, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरा घर है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती है इस घर से। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे इस घर से बाहर निकलता है। आपको जो करना है कर लो। रिंकी तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी जी अब तो आपने सुन लिया ना, ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा। बेटा मैं सोच रही हूँ रिंकी की ससुराल हो आऊँ, कितने दिन से उससे बात नहीं हुई है मेरी। अरे माँ आप वहाँ जाके क्या करोगी? शादी के बाद लगता है रिंकी हम सबको तो भूल ही गई है। अरे बेटा वो अपनी घर गृहस्थी में उलझ गई है, कैसे उसे टाइम मिलेगा। तभी बोल रही हूँ मैं हो आऊँ जाके। अरे दादी मैं चलूंगी आपके साथ वहाँ। लेकिन माँ वहाँ खाली हाथ तो नहीं जा सकते। बेटा वही तो मैं सोच रही हूँ, आखिर वहाँ क्या लेके जाऊँ। चलो ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। वैसे भी माँ मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन रिंकी की नज़र में मैं हमेशा बुरा ही रहूँगा। और बेटा ऐसी भी बात नहीं है, वो इतनी बुरी भी नहीं है। और बेटा तूने तो हमेशा ही रिंकी को गलत समझा है। दादी तो ठीक है, मैं दीदी के घर चलने की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं भी तो देखती हूँ कि रिंकी दीदी के कैसे ठाट बाट है। वैसे किस्मत की तो धनी निकली है वो। बड़ा लंबा हाथ मारा है उसने, लेकिन अब तो उसके बहुत भाव बढ़ गए होंगे। अब हम लोगों को क्या समझेगी वो। अरे दादी माँ आप। हाँ बेटा मैं। तू तो बिल्कुल अपनी दादी को भूल ही गई है। अरे दादी सच में ऐसी कोई बात नहीं है। आइए बैठिए ना चल के। और नेहा कैसी है तू? बस ठीक ही हूँ। अब हम लोग तो ठहरे गरीब लोग, अब हम लोग तो अपनी गरीबी में ही गुजारा कर रहे हैं। अरे नेहा देख ऐसा नहीं बोलते, भगवान ने हमें जो भी दिया है हम उसमें ही खुश रहना चाहिए। अरे दीदी अब रहने दो, आपको ना इतना सब मिल गया है तभी आप ऐसी बातें कर रही हो, वरना बिना पैसे के तो कोई किसी को पूछता भी नहीं है। अरे रिंकी बेटा तू ना इसकी बातों को दिल से मत लगा, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। अरे रिंकी बेटा तू हमें अपना घर नहीं दिखाएगी? हाँ दादी जरूर, लेकिन पहले आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे तूने ये बैग नहीं दिया उसे? ये बैग जब दीदी आएंगी अभी तब दे दूंगी, या बताओ मैं उनके रूम में ही रख देती हूँ। हाँ हाँ जा तू उसके रूम में ही रख के आ। हाय राम, ये घर है या महल? काश ऐसा घर मेरे पास भी होता। अरे ये कौन? लगता है भाभी की बहन है। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं है। अरे मैं नेहा दीदी की बहन, पर मैंने भी आपको नहीं पहचाना है। अरे मैं इस घर का दूसरा बेटा हूँ। अच्छा अच्छा तो आप दीदी के देवर हो। मैंने ना अंदाजा लगा लिया था कि आप भाभी की बहन ही होगी। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कितनी सुंदर हो। सचमुच मैं खूबसूरत हूँ। क्यों, आपकी बहन ने नहीं बताया आपको कभी? अरे उन्हें जब कुछ नजर आएगा तब तो बताएंगी, उन्हें तो बस मुझ में सारी कमियां ही दिखाई देती हैं। ये लो, कैसी है तुम्हारी दीदी? बिल्कुल तुम्हारी परवाह ही नहीं है उन्हें। अरे तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। बताओ। अरे वो तो सिर्फ कहने की वही दीदी हैं, दीदी की तरह बर्ताव थोड़ी ना करती हैं वो। और दीदी वाला आज तक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। अब देखो ना शादी के इतने दिन हो गए थे, अभी तक दीदी मुझसे मिलने तक नहीं गई थी। अच्छा तो अब पता चला। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या पता चला आपको? अरे यहाँ पर भी आपकी बहन से कोई खुश नहीं है। आए दिन माँ की और भाभी की बातें होती रहती हैं। अरे यही ना कि मम्मी की और भाभी की बनती नहीं है, आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं। रिंकी दीदी के साथ ऐसा होना भी चाहिए। पर आप क्यों ऐसा बोल रही हो? वो क्या है ना, मेरी बहन को अच्छा बनने की कुछ ज्यादा ही आदत है, और वो भी सचमुच का अच्छा बनने की नहीं, बस दिखावे की अच्छी बनती है वो। बड़े ढोल पीटती घूम रही थी कि मैं अपने दिल में सबके लिए जगह बना लूंगी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ पूछ लेना अपनी बहन से। अब देख लेना मेरी माँ की बुराई भर भर के करेंगी, देख लेना तुम। चलो छोड़ो ये बातें। वैसे आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो आपसे मिलना जुलना होता रहेगा मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बस मैं दीदी के रूम में ये बैग्स रखने आई थी। भाभी की बहन भी लगता है भाभी से खुश नहीं है। इस घर में अगर मैं भाभी की बहन को बहू के रूम में लाके खड़ा कर दूं, सच में बहुत मजा आएगा। अरे सपना तुझे ना यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आंटी। और बेटा घर पे सब कैसे हैं?
आंटी घर में भी सब सही है। आंटी मुझे एक बात बताओ, ये अंगद नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं? वो अपने कमरे में है, लो अभी बुलाती हूँ मैं उसे। अंगद, अंगद। हाँ मम्मी, क्या बात है? ये लो, तुम बाहर से आ रहे हो और मैं सोच रही थी कि तुम रूम में हो। हेलो अंगद, कैसे हो? अरे सपना, तुम? हाँ अंगद, तुम सही सोच रहे हो, ये वही है, देखना कितनी सुंदर हो गई है। हाँ हाँ मम्मी, मैं वही तो सोच रहा हूँ। ये क्या अंगद, तुमने मेरे हाय हेलो का जवाब ही नहीं दिया। मैं तो बातों बातों में भूल गया। चलो अच्छा सपना, गुस्सा छोड़ दो, चलो मैं तुम्हें टहला के लाता हूँ कहीं। नहीं नहीं अंगद, आज नहीं, फिर कभी। चलो ये भी ठीक है। ठीक है आंटी, तो मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी कभी। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, आती रहना। मैं तो सोच रही थी कि तुझे आज मैं यहीं रोक लूं। अरे आंटी, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना, आज मुझे कॉलेज जाना है, वहाँ जरूरी काम है। हाँ हाँ बेटा, ये भी बात सही है, कॉलेज का काम पहले। तो ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। सचमुच कितनी सुंदर है और सुलझी भी है, समझदार भी है। हाँ माँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। सपना बहुत समझदार है और सुलझी भी हुई है। इसका मतलब है तुझे सपना पसंद है? क्या मम्मी, इसका मतलब मैं क्या समझूं? सपना मुझे पसंद है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मैं सपना से तेरी शादी करना चाहती हूँ। मम्मी, आप मेरी दूसरी शादी करने के लिए सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों? अब तेरी शादी करने के लिए मुझे सोचना भी पड़ेगा? पर माँ, आपको तो पता है मैं शादीशुदा हूँ। बेटा, मैं नहीं मानती इस शादी को, तुझे ये वाली शादी तो हर हाल में करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी सपना कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रहने आ रही है, उसकी मम्मी भेज रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सपना से थोड़ी नजदीकियाँ बढ़ा ले। पर मम्मी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मुझे ये सब नहीं सुनना है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगी। अब तू सोच ले, तुझे कैसी जिंदगी बितानी है, राजा वाली या भिखारियों वाली? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? आप कहाँ चले गए थे? अरे कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों से मिलने चला गया था, उनके साथ रहकर टाइम का पता ही नहीं चला। चलो छोड़ो, और बताओ कैसा सब चल रहा है? अब मैं आपको क्या बताऊं, घर में सब मेरी शादी को लेकर परेशान हैं, शादी के लिए जोर दे रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ, इसलिए कहती हूँ जल्दी से तुम रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही करूंगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो क्या तुम भी शादी के लिए तैयार हो? नहीं, पर माँ की बात को मैं टाल नहीं सकता ना। पर आपकी तो शादी मुझसे हो चुकी है। हाँ, पर माँ इस शादी को नहीं मानती है। वो मेरी शादी सपना से कराना चाहती है। आप सपना से शादी करना चाहते हैं, तभी तो माँ आपकी शादी सपना से कराना चाहती है। मैं तो आज तक यही भ्रम में रही कि कहीं ना कहीं आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आज मेरा ये भी भ्रम टूट गया, आज मेरा ये भी भ्रम टूट गया। आज मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने आप किसी और के हो जाएंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। काश ये सब मेरे हाथ में होता। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरी माँ ने मेरे सामने दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं है। सच में बेटा, तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आंटी, एक बात पूछूं, अंगद खुश तो है ना, मुझसे शादी करने के लिए तैयार है ना? अरे हाँ हाँ बेटी, तू चिंता ना कर, उसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा। आंटी, मैं अंगद से मिलना चाहती हूँ, कहाँ गए वो? तू रुक सपना, मैं अभी बुलाती हूँ। अंगद, अंगद। हाँ माँ, क्या बात है? देख सपना आई है, तू इसे घुमा कर नहीं लाएगा कहीं? पर माँ, मैं कैसे? हाँ हाँ, तू नहीं तो और कौन, जा सपना को घुमा कर ला कहीं। हाँ हाँ अंगद, चलो ना, कितना मजा आएगा। चलो ठीक है, लेकिन तुम बता दो तुम्हें कहाँ जाना है। सुनो, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अंगद अपनी दोस्त को लेकर बाहर जा रहा है घुमाने। अरे ये ऐसे कैसे जा सकते हैं, इन्हें तो बहुत तेज भूख लगी थी। हाँ मम्मी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी, मैं पहले खाना खा लेता हूँ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर ही सपना के साथ खा लूंगा खाना। तो चले अंगद? हाँ हाँ चलो। अब तू कहाँ
आवाज आ रही है। तूने देखा ना अंगद और सपना कितना खुश हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए तू अपना बोरिया बिस्तर गोलकर और निकल ले इस घर से। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे माँ जी, मेरी इस घर में जगह हो या ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये बात मैं जानती हूँ कि अंगद के दिल में मेरे लिए ही जगह है। भले ही आज वो इनकार कर रहे हो, लेकिन एक दिन आपके सामने कहेंगे कि वो सिर्फ मेरे हैं और मैं सिर्फ उनकी हूँ। और माँ जी, उस दिन ना आप भी कुछ नहीं कर पाओगी, देख लेना वो दिन बस बहुत जल्द ही आने वाला है। ये तो अपनी बात पर ही अड़ी है। इसे तो अंगद को सपना के साथ देखकर भी जलन नहीं हुई है, इसे बुरा ही नहीं लग रहा है। अगर इसकी जगह और कोई औरत होती ना तो कब का घर छोड़ दिया होता उसने। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है, देखती हूँ कब तक ये रुकती है इस घर में। अगर ये जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं ना अंगद की शादी बहुत जल्द ही सपना से करा दूंगी, और वो भी इसके सामने ही। और ये कुछ नहीं कर पाएगी सिवाय देखने के। अब मैं क्या करूं? मैं अपने पति को किसी दूसरे के साथ कैसे ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझ पे क्या गुजर रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और मैं तो इस घर को छोड़ के भी नहीं जा सकती। चाचा चाची तो हमें कभी पसंद ही नहीं करते थे। अगर मैं अब गई तो वो तो मुझे ताने दे दे कर ही मार डालेंगे। जब दूसरी शादी से यही खुश हैं तो मैं क्यों उनके लिए आंसू बहा रही हूँ? तो मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, और मुझे ऐसा दिखना है कि इनकी शादी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना बहुत देर से काम लेना होगा। अच्छा, तो आप आ गए, तो खाना तो आपने खा ही लिया होगा। वो क्या है ना, सपना के साथ, वाकई बहुत सुंदर है वो। और पता है आपको, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि सपना से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सोच रखा है कि जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, और वो तो आप कपड़े दिला ही दोगे। क्यों, दिला दोगे ना? हाँ, दिला दूंगा। चलो फिर ठीक है। अब ना मैं जल्दी जल्दी अपना रसोई का काम निपटा लेती हूँ। कमाल है, इसे तो मेरी दूसरी शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत प्यार करती थी मुझसे। ये तो मेरे लिए सबसे लड़ रही थी, लेकिन एकदम से इसे क्या हो गया? सच में आंटी, अंगद के साथ कल बहुत मजा आया। चलो ये अच्छी बात है कि तू अंगद से घुल मिल गई। लीजिए मम्मी जी, चाय पकौड़ी लीजिए, खा लीजिए आप लोग। चाय मेरे लिए भी ले आओ। जी मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए चाय। अंगद, मैं क्या कहती हूँ, सपना की मम्मी को फोन करके मैं आज ही तेरी शादी की बात पक्की कर देती हूँ। जी माँ, आपको जैसा ठीक लगे। अरे तू अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या सपना को चाय देगी भी? जी माँ जी, मैं दे रही हूँ। सपना, मैं क्या कह रही हूँ, तू ना मार्केट जाके अपने लिए सामान ले आ जाके। हाँ आंटी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इसे मेरी शादी की बात सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे क्या सच में फर्क नहीं पड़ रहा या दिखावा कर रही है? अब तू क्या सोचने लगा? नहीं माँ, कुछ भी नहीं। तो फिर आज ना तू सपना को मार्केट ले जाना और इसे शादी की शॉपिंग करा देना जाके। और हाँ, इस रिंकी से भी पूछ लेना, इसे अगर कुछ चाहिए तो वो भी ले आना। क्यों रिंकी, तुझे कुछ चाहिए? जी माँ जी, मुझे भी चाहिए। मुझे भी अच्छी सी एक साड़ी चाहिए जो चमचमाती हो बिल्कुल। लेकिन तुम इतनी महंगी साड़ी का लेकर क्या करोगी? अरे कोई बात नहीं सपना, दिला देंगे बेचारी को। थैंक यू मम्मी जी। आंटी जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन आपने अपनी नौकरानी को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। सपना, तुम अपनी ना जवान संभाल के बात करो। वो नौकरानी नहीं है, मेरी पत्नी है। आंटी जी, ये अंगद क्या क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, तू उसकी बातों पर ध्यान ना दे। हाँ, मुझे सितारा वाली साड़ी जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है, मेरी पति की शादी है इसलिए। क्या बताऊं भाभी, आपकी हालत मुझसे तो देखी नहीं जा रही है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवा जी, जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। पर मैं आपको एक बात बताऊं ना, मेरे लिए आपको कोई चीज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
बस आप यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरा हाथ फिर से आप पे उठ जाए। अच्छा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। ऐसी क्या बात है अंगद भैया में जो मुझ में नहीं है? अरे एक बार तो मुझ पर विश्वास करके तो देखो, मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तेरे कदमों में डाल दूंगा। देवर जी, आप अपनी हद में रहकर बात करो। आप यहाँ से खुद जाते हो या मैं सबको बुलाऊं? मेरी बात ना मानने की सजा पता है तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? अरे करने कराने की बात बुज़दिल क्या करते हैं, मुझे इसका कोई फर्क नहीं है। मैं आज की लड़की हूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती हूँ। अच्छा, तो तू आज की लड़की है, तभी यहाँ किचन में अकेले खड़ी रो रही थी। मैं चाहे रोऊं या हंसूं, इससे तुम्हें क्या है? इतनी अकड़ भी ना ठीक नहीं है। तुझे ना अंदाजा भी नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। अरे जा जा, मैं तेरी कीदड़ धमकियों से नहीं डरती। बड़ा आया है मुझे धमकी देने वाला। मुझे ना इस आदमी से थोड़ा सावधान रहना होगा। मानो या ना मानो, लेकिन ये करेगा कुछ जरूर। पर देखना ये है कि ये कर क्या सकता है। आंटी जी, आप तो कहती थी कि अंगद उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, मगर मैं तो कुछ और ही देख रही हूँ। आंटी, आप तो जानती हैं ना कि मेरे माँ बाप मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। आंटी देख लेना, अगर मेरी शादी अंगद से नहीं हुई ना, तो देख लेना आपका क्या हर्ष करते हैं मेरे माता पिता। कहीं ऐसा ना हो कि आप अर्श से फर्श पे आ जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंगद को ये शादी हर हाल में करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया अंगद ने ना, तो हम बहुत बुरी हाल में फंस जाएंगे। अरे सीमा के कितने एहसान है मुझ पर, उसके एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी। मैं ना अभी अंगद से बात करती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें सितारे वाली साड़ी चाहिए? हाँ, मुझे बिल्कुल चाहिए, आखिर मेरे पति की शादी है। अरे तो फिर मुझे तो सुंदर दिखना ही है। तुम्हें बहुत जल्दी है ना मेरी शादी की? हाँ, जब तुम्हारी शादी जल्दी होगी तभी तो मैं अच्छी सी साड़ी पहन पाऊंगी सितारों वाली। इसका मतलब है तुम्हें मेरी शादी का बिल्कुल भी दुख नहीं है? मैं किसी और का हो जाऊं, ये तुम कैसे देख सकती हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे अंगद, 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 मेरे साथ बाहर चल, मुझे ना तुझसे अकेले में बात करनी है। जी माँ, चलिए। पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो इन्हें अकेले में करनी है? क्या हुआ माँ? तुझे पता है, सपना घर से नाराज होकर चली गई है। माँ, जाती है तो जाए, मुझसे क्या लेना देना उसका। मम्मी, सपना के इतने नखरे हैं, उफ, मैं तो नहीं झेल सकता। बेटा, नखरे तो तुझे झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसकी मम्मी के मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। आज हम लोग जो भी है ना, उसी की बदौलत है। नहीं माँ, आप गलत बोल रही हो। आज हम लोग जो कुछ भी है ना, अपनी मेहनत की वजह से है। चलो अच्छा, ये बातें छोड़ दो। मैं आज ही पंडित जी को बुला के तेरी और सपना की शादी की डेट फिक्स करा देती हूँ। मुझे ना इस बारे में कोई बहस ही नहीं चाहिए। अरे ये तो कुछ बिना कहे ही चली गई। अब माने कोई या ना माने, लेकिन ये मुझसे प्यार तो करती है। लेकिन घर में शादी की बातें हो रही हैं मेरी, तो ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? आपको मुझे माँ जी के सामने अपनी बीवी कहने में शर्म आती है ना, डर लगता है ना तुम्हें? तो फिर आप डरते रहिए, मुझसे और इम्तिहान नहीं दिया जाता है। अब तो माँ जी ने आपकी शादी भी तय कर दी है। इससे पहले कि आपकी शादी हो, मैं इस घर से चली जाऊंगी। अब नहीं रुकूंगी मैं यहाँ। अरे ये सब क्या है रिंकी? तुम कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, अच्छा ही है ना, ये इस घर को छोड़कर जा रही है, और इसने ये फैसला बहुत समझदारी से लिया है। देखो रिंकी, तुम ना मान जाओ, इस घर से मत जाओ तुम। मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं होता है। अब मैं अपनी आंखों के सामने आपको किसी और का होते हुए कैसे देख सकती हूँ? इसलिए ना अब मेरा रास्ता मत रोकिए, मुझे ना जाने दीजिए। आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दीजिए। अरे रिंकी, रुक जाओ। अरे क्यों रोक रहा है उसे? अच्छा हुआ ना चली गई वो। तेरी और सपना की शादी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब तू देखना, तेरी शादी में सपना के साथ कितने धूमधाम से करती हूँ। प्लीज माँ, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। मुझे सपना से कोई शादी आदि नहीं करनी है। आपके मन में जो बातें चल रही है ना, वो निकाल दो। मैं सिर्फ रिंकी से प्यार करता हूँ, और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और रिंकी ही मेरी पहली और आखिरी पसंद है। अब मैं अपनी रिंकी को लेने जा रहा हूँ। अरे अंगद, रुक जा तू। अंगद खबरदार, अगर तूने इस घर से एक भी कदम बाहर निकाला तो
अंगद तू जानता है ना, अगर तू रिंकी को इस घर में वापस लाया तो मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। तुझे ना मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तू एक एक पाई पाई के लिए दुखी हो जाएगा। माँ, आज मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी पत्नी सिर्फ रिंकी रहेगी। इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। एक बात मेरी गांठ में बांध लो, और सपना से शादी मैं नहीं करूँगा।